बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 27 जनवरी 2022 बरोज़ जुमेरात 24 जमाती सानी बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टी वी चैनल आता है। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। वज़ारत तजारत के नाम से पर्सनल डाटा मांगने वालों से खबरदार रहें। सऊदी वज़ारत तजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने सार्फिन को वज़ारत तजारत के नाम से पर्सनल डाटा तलब करने वालों से खबरदार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तर्जुमान ने कहा, धोखेबाज ऑनलाइन राब्ते करके खुद को वज़ारत तजारत का नुमाइंदा ज़ाहिर करते हैं, उन्हें कोई जवाब ना दिया जाए। तर्जुमान का कहना है कि राब्ते के दौरान वज़ारत तजारत का कैंसिल शुदा मनसूख शुदा नंबर के अलावा दीगर नंबर स्क्रीन पर नज़र आते हैं। मुसारफिन से पर्सनल डाटा तलब किया जाता है। वज़ारत तजारत के तर्जुमान ने कहा कि वज़ारत किसी शख्स से अकाउंट नंबर या बैंक कार्ड के नंबर या शनाख्ती नंबर टेलीफोन के जरिए नहीं मांगती। शहरी और मुकीम गैर मुल्की से होशियार रहें और रब्ता करने वालों को अपना पर्सनल डाटा बिल्कुल मत दें। रियाद में तफ्तीशी छापे जारी हैं। 32,000 तफ्तीशी छापे मारे गए, 680 दुकानों को बंद कर दिया गया। रियाद म्यूनसिपलिटी ने 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक शहर भर में 32,000 से ज़्यादा छापे मारे। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा दौरे शॉपिंग मॉल, तजारती मराकज़ और दुकानों के अलावा रेस्टोरेंट और खाने पीने के मराकज़ में किए गए हैं। म्यूनसिपलिटी ने कहा कि तफ्तीशी दौरों के दौरान कई खिलाफ वर्जियों पर 680 दुकानों को बंद कर दिया गया। तफ्तीशी एहलकारों ने गैर मेयारी और सेहत ज़वाबत पर पूरा ना उतरने पर 516 टन खाने पीने की अशिया भी तल्फ करवा दी। कोरोना में मुब्तला शख्स बूस्टर डोज लगवा सकता है या नहीं। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि बूस्टर डोज और वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक में कोई फ़र्क नहीं, सब एक जैसी हैं। कोरोना से मुतासर शख्स कोई भी खुराक सेहतयाबी के बाद ले सकता है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत ने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस में मुब्तला शख्स टेस्ट की तारीख पर 7 दिन गुजर जाने के बाद सेहतमंद माना जाता है। सेहतयाबी के फौरी बाद बूस्टर डोज ली जा सकती है। याद रहे कि वज़ारत सेहत से एक शख्स ने ट्विटर पर सवाल किया था कि क्या कोरोना वायरस में मुब्तला शख्स बूस्टर डोज ले सकता है। इससे पहले सऊदी वज़ारत सेहत के मुआवन सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने कहा था कि कोरोना वैक्सीन की चौथी खुराक लेने की ज़रूरत नहीं। अल सऊदी टीवी चैनल के स्पेशल प्रोग्राम फिल अलैन सबके सामने में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ज़रूरत इस बात की है कि तमाम लोग कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs की पाबंदी करें। उनके मुताबिक सूरत हाल उस वक्त तक मामूल पर नहीं आएगी जब तक नए मुसद्दका केसेस और समाजी मुदाफ़ती निज़ाम में तवाज़ुन ना पैदा हो जाए। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद मुकर्रर हद तक पहुँच जाएगी। फैमिली सऊदी अरब में मौजूद नहीं, क्या फिर भी फैमिली टैक्स अदा करना होगा। सऊदी अरब में इकामा कवानीन के मुताबिक वो गैर मुल्की कारकुन जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं हर फैमिली फ़र्द के हिसाब से 400 रियाल माहाना अदा करते हैं। इस फ़ीस को अरबी में रसूम अल मुराफ़िकीन कहा जाता है। ये फ़ीस अदा करना लाजमी है। फ़ीस अदा किए बगैर तजदीद इकामा नहीं होता। महकमा पासपोर्ट से जो है एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि इकामा 6 माह से एक्सपायर है। कफ़ील ने तजदीद कराने के लिए फ़ीस जमा कराई तो फैमिली फ़ीस की मद में 19,000 से ज़्यादा रकम जमा कराने को कहा है, जबकि फैमिली सऊदी अरब में नहीं है। जवाज़ात के मुताबिक सऊदी अरब में इकामा कवानीन के तहत ऐसे गैर मुल्की जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो अपने अहल खाना पर आयद फैमिली फ़ीस अदा करें। आयद फैमिली फ़ीस जो है साल रवा 400 रियाल माहाना के हिसाब से वसूल की जा रही है। फ़ीस की अदायगी के बगैर ये मुमकिन नहीं कि किसी गैर मुल्की का इकामा तजदीद हो जाए। साल रवा से फराहम की जाने वाली सहूलत के तहत ये मुमकिन है कि आप 3 माह की या 6 माह की या 9 माह की या 12 माह की तजदीद करा सकते हैं। इकामा कवानीन के तहत ये लाजमी है कि तारकीन अपने इकामा की तजदीद से पहले फैमिली फ़ीस अदा करें। ऐसे लोग जो छुट्टी पर जाते हैं और वापस नहीं बुलाते वो इस बात से नावाकिफ़ होते हैं कि जब तक फैमिली का इकामा कैंसिल ना कराया जाए उनके हवाले से जो फ़ीस है वो जारी रहती है। अहल खाना पर आयद फ़ीस उस वक्त ख़त्म होती है जब जवाज़ात के सिस्टम में उनके इकामे को कैंसिल कर दिया जाए। मौजूदा हालात में जबकि हुकूमत की जानिब से सऊदी अरब से बाहर गए हुए इकामा होल्डर्स के इकामों में मुफ्त तोसी की जा रही है तो जो है लेकिन उन पर जो आयद माहाना फ़ीस है वो बरकरार रहती है। वो लोग जिन्होंने अपनी फैमिली को खरूजोदा पर भेजा है अगर वो उन्हें नहीं बुलाना चाहते तो उनको चाहिए कि वो उनके इकामों को कैंसिल करवाएं, जिसके लिए अक्षय सिस्टम पर मौजूद खरूज वाला मियाद के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए इकामा कैंसिल करा सकते हैं, जिसके बाद उन पर माहाना जो आयद फ़ीस है ख़त्म हो सकती है, वरना फ़ीस उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इकामा कैंसिल नहीं करवाया जाता। एक और शख्स ने सवाल किया कि इकामा और छुट्टी की मुद्दत में ताहाल तोसी नहीं हुई, क्या ऑटोमेटिक तरीके से तोसी का इंतज़ार करते रहें।
सऊदी हुकूमत की जानिब से ऐसे गैर मुल्की जो सफरी पाबंदी की वजह से नहीं आ सके थे उनमें 31 मार्च 2022 तक की तोसी का ऐलान हो चुका है और ये तोसी बारी आने पर होगी और इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। अगर इंतज़ार नहीं कर सकते तो अपने कफ़ील से अपने स्पॉन्सर से बात करके एक्सटेंड करवा सकते हैं। सऊदी परचम की बेहरमती करने वाले 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार कर लिए गए। मक्का मुकरमा पुलिस ने सऊदी परचम की बेहरमती करने वाले 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले कौमी परचम में फालतू सामान बांध कर कूड़े में फेंक दिया था। मक्का मुकरमा रीजन पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान बांग्लादेशी कारकुन हैं जिन्हें शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस ने कहा कौमी परचम वाजिबुल एहतराम है और उसकी किसी तौर पर बेहुरमती नहीं हो सकती। जो कोई भी बेहुरमती करेगा उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। सऊदी अरब में दाखिले के लिए हेल्थ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट जो लाजिम दरकार हैं। सऊदी अरब में दाखिल होने वाले मुसाफिरों के लिए हेल्थ रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक कुछ सफरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों और टूरिस्ट के लिए लाजमी दरकार हैं। अरब न्यूज़ में शाया होने वाले सर्वे के मुताबिक सऊदी अरब में दाखिल होने वालों के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR का यानी कि जिसको RT-PCR कहते हैं का मनफी टेस्ट सर्टिफिकेट होना हर सूरत लाजम है जो सऊदी अरब रवानगी से 72 घंटे पहले किसी भी तस्दीक शुदा लेबॉर्ट्री से हासिल किया गया हो। मुसाफिरों को सऊदी वजारत सेहत की एप्लीकेशन तवक्कलना से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और मुकीम और कुदूम पोर्टल जो है उस पर फॉर्म पर रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत होगी। सऊदी अरब में पहुँचने पर तमाम मुसाफिरों का टेम्परेचर चेक किया जाता है और उन्हें कोरोना वायरस से मुदाफ़ती के तौर पर रजिस्टर कर लिया जाता है। तमाम ज़ायरीन को कुदूम प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी कोरोना वैक्सीनेशन का सबूत जमा कराना होगा जो सऊदी अरब में दाखिले के तरीक़ाकार को आसान बनाने के लिए शुरू किया गया है। ज़ायरीन को आमद से कम 72 घंटे पहले कुदूम लिंक के जरिए कोरोना से मुतल्लिक अपनी सेहत का डाटा रजिस्टर करना या अपडेट करना होता है। सऊदी अरब में वापस दाखिल होने वाले सऊदी शहरियों के लिए इस्तिस्ना की हैसियत वजारत सेहत की तवक्कल एप्लीकेशन से वाज़ेह होती है जबकि गैर मुल्कियों के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। तमाम मुसाफिर अपने आप को वजारत सेहत की जानिब से दी गई वेबसाइट के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। किंग साउद यूनिवर्सिटी में काम करने वाले कारकुन ने अपने सफ़र के तजर्बे के बारे में अरब न्यूज़ को बताया कि मैं हाल ही में अपनी फैमिली के साथ केरला हिंदुस्तान से सऊदी अरब वापस आया हूँ। मुझे वापसी पर एयरपोर्ट पर किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि हम तमाम फैमिली मेम्बर सऊदी अरब से रवाना होने से पहले कोरोना वैक्सीन की 2 डोज ले चुके थे जो हमारी एप्लीकेशन में दर्ज थी। उन्होंने मज़ीद बताया कि हमने सिर्फ ये किया कि सऊदी अरब में वापस दाखिले के लिए डॉक्यूमेंट को अपने साथ रखा। रियाद में मुकीम है हनीफ अल बलावी ने बताया कि मेरे साथी ने एक मामूली गलती ये की कि उन्होंने सऊदी अरब में दाखिले से पहले मुकीम एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं की क्योंकि वो ये नहीं जानती थी उन्हें क्या करना है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर फैज़ नजदी ने बताया कि मैं रियाद में रहता हूँ और हाल ही में छुट्टियों से वापस आया हूँ। उन्होंने बताया कि रवानगी के वक्त मेरे लिए इंतहाई आसानी थी कि मेरे पास PCR टेस्ट की कॉपियाँ, वैक्सीन की डिटेल और सेहत के मुकम्मल तफसीलात मौजूद थीं। मदीना में जल्द ही पासपोर्ट ऑफिस खोला जाएगा, मशीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मशीर बराए ओवरसीज़ ने अपने दौरा मदीना के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिकायत सुनी और कम्युनिटी वेलफेयर रताशियों को उनकी शिकायत को तरजीही बुनियाद पर हल करने की हदायत जारी की हैं। वज़ारत समुंदर पार पाकिस्तानी और तरक्की इंसान वसाइल के मुताबिक अयूब अफरीदी ने कहा कि मदीना में जल्द ही पासपोर्ट ऑफिस खोला जाएगा। अबहा, जज़ान, अलबाहा, बेशा और निजरान में पासपोर्ट दफातर के क़याम के लिए तेज़ी से काम किया जाएगा। सऊदी एयरलाइन थाईलैंड के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करेगी। सऊदी अरबियन एयरलाइन ने थाईलैंड के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट इसी साल शुरू करने का ऐलान किया है। अदल वेबसाइट के मुताबिक सऊदीया के मीडिया सेंटर ने ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा कि मई 2022 से थाईलैंड के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करने का इरादा है। वाज़ेह रहे कि सऊदी एयरलाइन दुनिया भर में अपनी फ़्लाइट का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इस हवाले से नई मंजिलों की तलाश और वहाँ के सफ़र को अपना टारगेट बनाए हुए हैं। वैक्सीन की 2 डोज लेने वाले टूरिस्ट आ सकते हैं अबू धाबी। UAE की स्टेट अबू धाबी ने ऐलान किया है कि अबू धाबी में दाखिले की एहतियात के बारे में नया हुक्मनामा जारी। रहायशियों और शहरियों के अलावा वैक्सीन लगवाने वाले टूरिस्ट को अबू धाबी में दाखिल होने के लिए इजाफी खुराक का जिनके बूस्टर डोज का सबूत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अबू धाबी की हुकूमत ने एक बयान में कहा कि दाखिले के ख्वाहिशमंद तमाम शहरी और रहायशियों को अब वैक्सीन की दोनों खुराकों के अलावा तीसरी सबूत डोज है उसका भी सबूत दिखाना होगा और उनका सेहत की सरकारी एप्लीकेशन पर ग्रीन स्टेटस बरकरार होना चाहिए। कत्ल केस में सऊदी शहरी को सजाए मौत।
सऊदी दारकूमत रियाद में हुकाम ने हमवतन के कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर सऊदी शहरी को सज़ा सुना दी। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी खलीफा बिन मुबारक बिन अल शहरानी ने अपने हमवतन खाज़िम इब्न मशहूद अल शहरानी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। वज़ारत दाखिला ने बयान में बताया कि सिक्योरिटी एहलकारों ने मुल्ज़म को तलाश करके अदालत में पेश किया, जहां इल्ज़ाम साबित हो जाने पर मौत की सज़ा सुनाई गई। पहले अपील कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ने तौसीक की, उसके बाद ऐवानी शाही से अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए फरमान जारी हो गया। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।